मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जाना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ़ में हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि ज़िला प्रशासन और ज़िला पुलिस क्या चाहती है, इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी, जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहाँ से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहाँ नहीं आएगा, तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और ख़ास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से, ख़ास तौर से गठबंधन से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिलकर संभल को जलाने का काम किया है, संभल में आग लगाने का काम किया, लेकिन संभल के लोग, मैं पहले भी ये बात कही कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत संयम से काम लिया और किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि संभल का माहौल ख़राब होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, ताकि संभल के ज़रिए वो पूरे प्रदेश का और पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ सकें, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। इस साजिश को संभल के लोगों ने नाकाम किया है। जो घायल हैं उनसे मिलने की इजाज़त होनी चाहिए थी। मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद भी लेकर आया था, उनको पहुंचाना चाहता था, लेकिन वहाँ ऐसी पाबंदी लगी हुई है कि सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं 3 लोगों से जो TMU में हैं उनसे मिलने पर पाबंदी है, उनसे बात करने पर पाबंदी है। उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि झूठे आश्वासन कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा अगर आप हमें 10 नाम अपने और लोगों के बता दो। तो उनसे झूठे बयान दिलवाना, झूठ और बयान बदलवाना। पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, और बताया ये गया है कि सिर्फ 5 मरे हैं, सच्चाई ये है कि 7 मरे हैं। 7 हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया है। लेकिन वो तो प्रशासन तो कह रहा है कि 4 मरे हैं। नहीं, प्रशासन ने जो कुछ किया है वो सारा का सारा अपराध है, और वो जो कह रहा है वो सारा का सारा झूठ है। जब तक वहाँ के रास्ते नहीं खोले जाएंगे, वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया तो सब जगह, आप लोग जा रहे हैं तो आपको सच्चाई निकाल के लाना चाहिए। मीडिया की यही जिम्मेदारी होती है। सांसद वहाँ मौजूद नहीं थे, ये मेरी जानकारी है। आरोपी मुझे भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। आरोपी बनाने में उनका क्या जाता है, जब वो बराह रास्त सीने पर गोली मार सकते हैं, सर में गोली मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बेकाबू पुलिस हुई है और जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज के खिलाफ तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। PM रिपोर्ट किसने बनवानी है और किसने बदलवानी है, कट्टे किसने दिखाने हैं, छर्रे किसने दिखाने हैं, ये तमाम चीज़ें तो आप मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए वहाँ का निज़ाम दे दो, मैं सारा निज़ाम बना दूंगा। पुलिस जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया और
धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश की, पत्थर अपने साथ लेकर गए। इन तमाम के बावजूद मुसलमानों ने सब्र से काम लिया है और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर सर्वे की वजह से रिएक्शन मुसलमानों ने देना होता तो पहले सर्वे में रिएक्शन दे दिया होता। अगर सर्वे के लिए मुसलमानों ने रिएक्शन दे दिया होता तो ज्ञानव्यापी के लिए दिया होता, ईदगाह के लिए दिया होता। लेकिन आज तक मुसलमानों ने सरकारी काम में बाधा बनना की कोशिश नहीं की है और कहीं कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए संभल को कैद खाना बनाया हुआ है कि बाहर का कोई आदमी वहाँ नहीं जा सकता, किसी को जाने की इजाज़त नहीं, ताकि सच्चाई बाहर आ सके। बेरहमी से मारा गया है और मारपीट छोटी बात है। जब बेरहमी से आप बराह रास्त सीने पे गोली मार रहे हो, बराह रास्त सर पे गोली मार रहे हो, तो इससे ज़्यादा निर्मम और क्या हो सकता है। तो डंडों से मारना या और तरीक़ों से मारना ये तो मामूली बात है। तो जो कुछ हो रहा है बेहद भयानक है, ख़तरनाक है और मुसलमानों के लिए उतना ख़तरनाक नहीं है जितना हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए ख़तरनाक है। आने वाला वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होने वाला है और हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे देश का माहौल ना बिगड़े और जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने ये बेईमानियां की हैं, इनको वहां से संभल से फौरन हटाया जाए, तभी ईमानदार जांच हो सकेगी। 10 तारीख तक जाने की अनुमति नहीं है, 10 तारीख के बाद जाएंगे क्या आप? नहीं, मैं तो इंशाल्लाह 10 से पहले जाऊंगा, मैं 10 से पहले ही जाऊंगा और मुझे ये रोक नहीं सकेंगे। जिस दिन मैं जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये रोक नहीं पाएंगे। नहीं, राजधानी से हम कोई संदेश लेके नहीं आ रहे हैं, हम अपना संदेश देते हैं और हमारा संदेश एकता और भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। और दिल्ली वालों का संदेश जो है वो नफरत और दंगा और फसाद है। तो उनका संदेश और हमारे संदेश में यही टकराव है और यही वजह है कि ऐसे बहुत से संबल इन्होंने प्लान किए हुए हैं, यके बाद दीगरे वो सारे संबल सामने आने हैं। अगर लोगों ने बेदारी का सबूत नहीं दिया, ख़ास तौर से मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर आप वहाँ जाके जानकारी लोगे तो हर छर्रे के पीछे पुलिस की गोली मिलेगी, छर्रा कहीं नहीं मिलेगा। और अगर छर्रे चले भी हैं तो पुलिस के साथ जो वो आतंकवादी हिंदूवादी संगठन गए थे उनके छर्रे हैं, मुसलमानों के छर्रे नहीं। ना मुसलमानों का पत्थर है, ना मुसलमानों का तमंचा है, ना छर्रा है। आपने विष्णु जैन का नाम लेकर के एफआईआर की बात की थी, आपने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, मैं विष्णु जैन को जानता नहीं। विष्णु जैन अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। विष्णु जैन गृह मंत्रालय के वहाँ से उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है और इस काम पे लगाया गया है। और इस किस्म के कितने विष्णु जैन सरकार ने पाल के रखे हुए हैं। कई योगी पाले हुए हैं धर्म के नाम पर जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं। कई ऐसे गुंडे भी पाले हुए हैं जो जेल में रखे हुए हैं, लेकिन जब कहीं हादसा होता है और ये लोग खुद कत्ल करते हैं तो उन लोगों का नाम ले देते हैं जो जेल में बैठे गैंग चला रहे हैं। तो सरकार इस किस्म के तमाम चीज़ें खुद कर रही है और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरों का नाम ले रही है। आज से एक किसान आंदोलन भी दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है, कुछ कहेंगे आप? दूर तक जाती है आपकी बात? नहीं, बहुत से आंदोलन होने हैं, दिल्ली घेरने की बात हो रही है, बहुत से आंदोलन होने हैं। हमने भी 15 दिन का समय दिया हुआ है। 15 दिन में अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और हम तो बजाते खुद भी किसान हैं, किसान आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे। और तमाम हिंदुस्तान से हम मुसलमानों से ये अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए और मुस्लिम तमाम बाज़ार, जब तक ये बेईमानियाँ चल रही हैं, तमाम मुस्लिम बाज़ार एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा
और किसान आंदोलन में भी उनके साथ खड़े होंगे। मेरा एक अंतिम सवाल था, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह का मैसेज देंगे बांग्लादेश का? बांग्लादेश में जो मेरी मालूमात है, हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। यहाँ की मीडिया उसे हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ बांग्लादेश के नाम पर यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शेख हसीना के समर्थक जितने भी हैं बांग्लादेश में, वो तमाम वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सब के साथ वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कहीं मंदिर के नाम पर या हिंदू के नाम पर उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है, तो उसकी शदीद मजम्मत हम करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। और जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जहाँ भी ज्यादती हो रही है, कमज़ोर को दबाया जा रहा है, हम चाहे मुसलमान कर रहा है ये काम तो मुसलमान के खिलाफ है, और हिंदू कर रहा है तो हिंदू के खिलाफ है।